Hello students, today I will explain you social science chapter 10. Okay, so we will start. First question क्या है इसमें? What equal rights are given to all citizens in a democratic country? मतलब क्या है? लोकतंत्रीय देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों दिए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास के लिए। एंड आगे क्या है? द सोसाइटी शुड नॉट हैव अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, मतलब समाज में अंडर प्रिविलेज सेक्शन ना हो, इसके लिए नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। सेकेंड है मेंशन एनी सोशल प्रॉब्लम, मतलब किसी एक सामाजिक समस्या को बताना है। चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, मतलब जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, वो एक सामाजिक समस्या है। नाउ गवर्नमेंट हैज़ बैंड एम्प्लॉय चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, अब 14 साल से नीचे की उम्र में जो बच्चे रहेंगे उनको बाल श्रम करने से पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया है? पाबंदी लगा दी है, मतलब उसको बैन कर दिया है। आगे क्या है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द प्रेजेंट सोसाइटी, मतलब वर्तमान समाज में, प्रेजेंट सोसाइटी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है? द पीपल ऑफ SC/ST कम्युनिटी आर इन हायर गवर्नमेंट पोस्ट, मतलब जो SC/ST मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियाँ के लोग जो हैं वो सरकारी पोस्ट पर, ऊंची सरकारी पोस्टों पर हैं। वुमेन स्टेटस हैज़ आल्सो इम्प्रूव, जो वुमन की स्थिति समाज में वो भी क्या है? इम्प्रूव हुई है, उसमें भी विकास हुआ है। पीपल आर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल, जो लोग हैं वो भी जागरूक और रिस्पॉन्सिबल हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग लिक्वर ऑन द पीपल एंड सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि मद्यपान और धूम्रपान से व्यक्ति व समाज को क्या क्या हानि होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, मतलब क्या क्या बैड इफेक्ट है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से। ओके, तो इसका आंसर क्या है? द ड्रग एडिक्ट टॉर्चर्स चिल्ड्रन एंड वुमन होम एंड दिस स्पॉइल्स द पीस ऑफ फैमिली लाइफ, मतलब जो लोग जिन्हें ड्रग्स की आदत होती है, जिन्हें धूम्रपान नशा करने की आदत है, वो अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं, अपनी पत्नियों को, अपने मतलब जो फैमिली में औरत रहती हैं उनको टॉर्चर करते हैं घरों पर। एंड दिस स्पॉइल्स द पीस ऑफ फैमिली लाइफ, और ये जो मतलब जब वे टॉर्चर करेंगे जो परिवार की जो शांति होगी भंग होती है। ओके, नष्ट होती है। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स राइज, और जो आर्थिक समस्याएं होती हैं बढ़ती हैं। इस आगे क्या है? सच फैमिलीज डू नॉट गेट सोशल रिस्पेक्ट, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसे परिवारों का समाज में सम्मान भी नहीं होता, सम्मान कम हो जाता है। जिस परिवार के लोग क्या करते हैं? नशा धूम्रपान करते हैं, जिन्हें नशे की ड्रग्स की आदत हो जाती है, ऐसे परिवार के लोगों को समाज भी सम्मान नहीं देता है। आगे है इट इज़ रादर अनफॉर्चुनेट दैट अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्शन टू स्मोक ब्रोकन शुगर हैसिस गुटखा etc इज ऑन अ राइज इन द कंट्री। इसका मतलब क्या है? आजकल शहरी लोगों में इसमें ब्राउन शुगर गुटखा के सेवन क्या है को फैशन के रूप में लोग इसको लेते हैं कि ये फैशन है, इसलिए इसका क्या करते हैं? सेवन करते हैं। आगे है इसमें इट इज़ रनिंग हेल्थ ऑफ द पीपल, इससे क्या होता है? इन सभी नशे वाली चीज़ों का, नशे ऐसे पदार्थों का व्यक्ति के जो स्वास्थ्य पर है इसका बहुत ज़्यादा बुरा क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सब की लत नहीं लगानी चाहिए, मतलब इन सब से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? What measures have been taken by the state government? What measures have been taken by the state government for the welfare of SC/ST and other backward classes?
इसका आंसर अपन रीड करते हैं। इसमें इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य मतलब गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट है जो गवर्नमेंट द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपको इसमें दी गई हैं। मैं रीड करके बताती हूँ। देयर इंटरेस्ट एंड राइट्स हैव बीन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए क्राइम। मतलब भारत के संविधान में इनके हितों व अधिकारों का वर्णन किया गया है। मतलब जो अनटचेबिलिटी है, छूत को अपराध घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है लॉ हैज़ बीन फॉर्म्ड टू फ्री देम फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या है इसका? अन्याय तथा शोषण से मुक्ति के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है सीट्स आर आल्सो रिजर्व्ड फॉर देम इन लोकसभा, लेजिस्लेटिव assemblies and in the local self governing bodies according to their population। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय सुशासन संस्थाओं में इनकी जनसंख्या के आधार पर मतलब इनकी पॉपुलेशन के आधार पर इन्हें स्थान आरक्षित किए गए हैं इनके लिए। ओके, इनके लिए SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नेक्स्ट है फॉर देयर वेलफेयर सेपरेट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, पुलिस एंड जस्टिस सेल्स हैव बीन क्रिएटेड। मतलब इनके कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय, विभाग और पुलिस व न्यायालय में कुछ जो ऑफिस वगैरह रहते हैं वो बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है सीट्स आर रिजर्व्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड देयर आर प्रोविजंस फॉर स्कॉलरशिप्स। मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान आरक्षित तथा छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था भी की जाती है। मतलब इनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है कि अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकें। ओके, तो ये सब किसके लिए किया जाता है? SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें कुछ मतलब इन्हें कुछ व्यवस्थाएं दी जाती हैं, इनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।